मौजूद सामीन, अभी हमजा अयाज बिजनौरी आपसे रुखसत हुए, बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि पिंडाल पूरा भर चुका है, कुछ लोग आधा से ज़्यादा भीड़ है और कमेटी के कुछ लोग इशारा कर रहे हैं मुजाहिद साहब, बहुत सारे लोग इधर उधर टहल रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि हमने बड़ों से सुना है कि रात के वक्त कुछ बलाएं टहलती हैं, मुसीबतें, लिहाजा जो इधर उधर अफरा तफरी का माहौल बना रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप पिंडाल में आके जगह ले ले, वरना मुमकिन है कि आपका नाम अशरफुल मखलूक़ात की फहरिस्त से काट दिया जाएगा। लोग ये समझेंगे कि रात में बलाएं टहलती हैं, लिहाजा आप बला नहीं बल्कि रहमत बन के आए हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप पिंडाल में आए। आप जिन मुकर्रिर को सुनने के लिए आए, जिस शायर को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उन्हें दिया जाएगा ताकि आप सुन सके। देखिए मेरे दोस्तों, 4 मिसरे और सुन लीजिए। मेरे बहुत ही मुशफिक, करम फरमा, मुरब्बी, अच्छे दोस्त जनाब हज़रत मौलाना अखलाक साहब कासमी। नाम भी अखलाक है और अखलाक अल्लाह ने काफ़ी बुलंद भी किया है। लेकिन मेरे दोस्तों, कभी भी किसी इस अतराफ के अंदर कोई शौरा या मुकर्रिर का गुजर हो तो सबसे पहले ये दावत आती है मौलाना अखलाक साहब के यहाँ से कि अगर हो सके तो मेरे दस्तरखान से होकर आप गुजरे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हजरत को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमाए। ज़मीनी सतह पे काम करते हैं, बहुत मुतहर्रिक और फ़हाल शख्सियत का नाम है। मैं आपके हवाले हजरत को करना चाहता हूँ, उससे पहले 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। देखिए मेरे दोस्तों, कि जितने थे नेक नाम मोबाइल पे लग गए। अच्छा, हाँ देखता मेरा ही मोबाइल गायब हो गया था, लेकिन लाइव दिखाया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, जितने थे नेक नाम मोबाइल पे लग गए, बस्ती के खास आम मोबाइल पे लग गए। समझ में आ रहा है कि मैं बंगाल में खड़ा हूं? बता दीजिए मुझे आप। मौलाना अखलाक साहब के साथ मैं गया था अभी बंगाल में, एक मुकर्रिर बैठे, कहने लगे हजरत हबीबी साहब यहाँ के बहुत बड़े मुकर्रिर है ये। जब मैंने दावत दी तो स्टेज पर बैठे थे, कहा फाज कुरूनी आज कुरुकुम वाश कुरूली वला ताक फुरून। अल्लाह ताला फरमा भाई छो जोरे बोलो सुबहान अल्लाह। और ये समझ ही में नहीं आया बाबा। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं बंगाल में हूँ, यहाँ लखीमपुर में हूँ। थोड़ा समझ में आए तो वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आए तो हाय हाय कीजिए, कुछ कीजिए, खामोश मत रहिए, है कि नहीं। शेर देखे मेरे दोस्तों, जितने थे नेक नाम मोबाइल पे लग गए, बस्ती के खास आम मोबाइल पे लग गए, मसरूफ हो गए हैं ट्विटर पे मुक्तदी, मस्जिद के सब इमाम मोबाइल पे लग गए, मसरूफ हो गए हैं ट्विटर पे मुक्तदी, मस्जिद के सब इमाम मोबाइल पे लग गए। ये उस इमाम को मैंने टारगेट किया है जो इमाम खवातीन से अपना हाथ चुम्बाते हैं, ठीक है। मेरे यहाँ के जो इमाम है माशाअल्लाह वो बहुत मजलूम इमाम है, बस 5-7 हज़ार में इनका बेचारे का गुजर होता है। अल्लाह इस कौम को हिदायत अता फरमाए, बोलिए आमीन। माशाअल्लाह। एक 4 मिसरे और सुनिए, मौलाना अखलाक साहब को आपके हवाले कर रहा हूँ। फहरिस्त बहुत मोहतर है। ये भाई भी अपने बीवी के इकलौते शौहर है, अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे। बहुत देर से आगे पीछे। एक बात बताऊं, जब मैं पढ़ रहा था तो हजरत के साथ में मौलाना साहब अखलाक साहब का सफर कर रहा था, नसीम भाई भी साथ में थे। मैं एक बात बताऊं कि मैं मुझसे पूछने लगे कि हबीबी साहब आपकी शादी कहाँ हुई, तो मैं बहुत हाजी प्रधान जी माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे आपको, प्रधान से जिला पार्षद और पार्षद से सीधे डायरेक्ट आपको विधायक अल्लाह बनाए। लेकिन जैसे जैसे इजाफा होगा इंशाल्लाह इसमें भी इजाफा होगा, अल्लाह ने चाहा। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था, आपके चेहरे पे तबस्सुम बिखेरने के लिए इन जुमलों का सहारा ले रहा हूँ, हालांकि ये बात हकीकत है। तो मेरी शादी मुंबई में हो गई। बहुत सारे साथी कहते थे कि मुजाहिद तुम्हारी शादी नहीं हो सकती इसलिए कि तुम्हारे अंदर 2 बीमारी है। नंबर 1 तुम मौलवी हो, एक बीमारी है। दुनिया परस्त लड़की कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी कि ये मौलवी है, ये बात हकीकत। दूसरी बात कि तुम लंगड़ा हो, कौन देना चाहेगा अपनी बेटी लंगड़े को। लंगड़ा आम खाना सब पसंद करता है, लेकिन लंगड़े को कोई एक्सेप्ट करे ये नहीं हो सकता, है कि नहीं। लेकिन छलांग लगाया, मेरी शादी की बात चली, यकीन जानिए उरूसुल बिलाद महाराष्ट्र मुंबई। जब शादी करके वहां से आए तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहल्ले की जितनी औरतें देखने जाती सबके जबान पे होता लड़का लंगड़ा है लेकिन बीवी कमाल की पाया है।
ये जुमला होता था। मैं अपनी बीवी के साथ ससुराल पहुंचा 2-4 महीने के बाद। मेरी बीवी को उनके सहेलियों ने घेर लिया। यके बाद दिगरे सवालात पे सवालात मारती रही और कहती रही कि सही बता तो सही, तेरा बेटा तुम्हारा शौहर जो लंगड़ा है, तू उसके साथ चलती है तो तुझे हया नहीं आती? तुझे शर्मिंदगी नहीं महसूस होती कि तेरा शौहर लंगड़ा है? तू इतनी खूबसूरत, इतनी हसीनो जमील, बड़ी अच्छी, और तुम लंगड़े से शादी कर ली। मेरी बीवी भी माशाल्लाह नाजिम की बीवी थी, निजामत का सलीका थोड़ा बहुत उन्हें भी था। उन्होंने कहा, रे पगली, मेरी नजर से देखोगी तब पता चलेगा तुम्हें कि वो लंगड़ा है कि क्या है। सहेलियों ने कहा कि क्या तुम्हारी नजर से देखूंगी तो क्या वो सीधा चलने लगेगा? कर नहीं बहन, सीधा तो नहीं चलेगा, अलबत्ता जब तुम मेरी निगाह से देखोगी तो पता ये चलेगा कि मेरा शौहर मेरे इश्क में लंगड़ा के नहीं, लहरा के चलता है। ये है नजरिया। देखिए, नजर और नजरिए का चेंजिंग। अल्लाह आपके चेहरे पे तबस्सुम बिखेरने के लिए, जिंदा दिली के लिए, कि ताकि आपकी गुनूदगी खत्म हो जाए। देखिए मेरे दोस्तों, अदना थे आलो दीशान हो गए। बोलिए सुभान अल्लाह। अदना थे आलो दीशान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। और क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग? अरे पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग? पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना अखलाक साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे।